धामाजी नाम सुनते ही लगता है सिंध की मिट्टी की खुशबू आ रही हो। दूर तक फैले हुए खेत, कच्चे घर और उन घरों में बसने वाले सादा दिल लोग। लेकिन इस गांव की मिट्टी में सिर्फ खुशबू नहीं, इस मिट्टी में सदियों पुराने आंसू भी दफन है। ये कहानी है धामाजी के उन लोगों की जिनके हिस्से का राशन, जिनके बच्चों के हिस्से की किताबें और जिनके घर के हिस्से का नल, वो सब करप्शन की हवेली में कैद है। सुबह 4 बजे अल्लाह रखी इमुआहे उठती है। इसकी कमर झुकी हुई है। वो 2 घड़े उठाकर 2 किलोमीटर दूर नलके से पानी भरने जाती है। इसी गांव में सरकारी नल लगे थे। हुकूमत ने 12 नल मंजूर किए थे। कागजों में 12 नल लग चुके हैं। तस्वीरें भी दे दी गई हैं। लेकिन जमीन पर एक भी नल नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वडेरा साईं ने कहा था, अगर हर घर में नल लग गया तो मेरी हवेली पर कौन आएगा? लोग मेरे मोहताज कैसे रहें? धामाजी में उसूल बड़ा सीधा है। जो वडेरे की हां में हां मिले, इसे थोड़ा बहुत मिल जाता है। जो सवाल करे, वो पूरे गांव में अकेला कर दिया जाता है। पिछले साल हुकूमत की तरफ से एक स्कीम आई, गरीबों के लिए पक्के घरों की स्कीम। धामाजी के लिए 30 घर मंजूर हुए। हर घर के लिए 3.5 लाख रुपए। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रमजान चाचा ने तो अपनी झोंपड़ी की एक दीवार भी गिरा दी कि अब तो पक्का घर बनेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? फहरिस्त वडेरे की हवेली में बनी। जिनके पास पहले से 2-2 ट्रैक्टर हैं, उनके नाम लिखे गए। वडेरे के मुंशी, वडेरे के ड्राइवर, वडेरे के भतीजे, इन सब के नाम आ गए। और रमजान चाचा, उसका नाम काट दिया गया। वजह बताई गई, तुम्हारे कागजात पूरे नहीं हैं। सच ये है कि उसके पास वडेरे को देने के लिए रिश्वत नहीं थी। 30 घरों में से 22 घरों के पैसे हवेली में तकसीम हो गए। धामाजी का सरकारी स्कूल, दीवारों पर आज भी लिखा है, पड़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। लेकिन अंदर जाओ तो 3 कमरों में भैंसें बंधी हुई हैं। उस्ताद वडेरे की जमीन का हिसाब किताब संभालता है। महीने में 1 बार हाजिरी लगाने आता है। तनख्वाह पूरी लेता है। बच्चे कहाँ जाएं? गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो वो सवाल करेगा। और वडेरों को पढ़े लिखे लोगों से हमेशा डर लगता है। अस्पताल का भी यही हाल है। एक डिस्पेंसरी बनी थी, बोर्ड लगा है, डॉक्टर का नाम लिखा है। लेकिन डॉक्टर पिछले 2 साल से शहर में अपनी प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है। दवाइयों के डब्बे हवेली के स्टोर में पड़े सड़ रहे हैं। जब किसी गरीब औरत को दर्द होता है तो उसे चारपाई पर डालकर 15 किलोमीटर दूर शहर ले जाना पड़ता है। रास्ते में कई बार वो चारपाई ही जनाजा बन जाती है। दूसरी तरफ वडेरे की हवेली देखो। बाहर 2 नई डाला गाड़ियां खड़ी हैं। अंदर एसी चल रहा है। जनरेटर का शोर पूरे गांव को बताता है कि हवेली में बिजली कभी नहीं जाती। हवेली के ड्राइंग रूम में गरीबों के नाम की फाइलें पड़ी हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट के कार्ड, राशन के थैले, सरकारी खाद की बोरियां, सब पर वडेरे की मेहर लगी है। वडेरा साईं शाम को कहते हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं। हम ना हों तो ये गांव भूखा मर जाए। और गांव के लोग सर झुकाकर सुनते हैं, क्योंकि अगर सर उठाया तो अगले दिन उनके खेत का पानी बंद हो जाएगा। उनका बेटा जो वडेरे के पास मुलाजिम है, इसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब कहानी बदल रही है। धामाजी का एक बेटा शहर में पढ़कर वापस आया है। उसने मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू किया है। उसने टूटे हुए नल की वीडियो बनाई। उसने स्कूल में बंधी हुई भैंसों की वीडियो बनाई। उसने इस मां का इंटरव्यू लिया जिसका बच्चा अस्पताल न होने की वजह से मर गया। पहले वडेरे ने उसे धमकाया, फिर इसके वालिद को बुलाया, फिर कहा
2 लाख ले लो और मुंह बंद रखो। फरीद ने पैसे नहीं लिए। उसने कहा, साईं, अब धामाजी के लोगों के पास भी मोबाइल आ गया है। अब हर जुल्म की वीडियो बनेगी। धामाजी में आज भी कोई बड़ा काम नहीं होने देते। आज भी सरकारी स्कीमें आती हैं और हवेली में ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब एक फर्क है। अब धामाजी के लोग चुप नहीं हैं। वो एक दूसरे के कान में कहते हैं, बस बहुत हो गया। ये गांव सिर्फ धामाजी नहीं है, ये सिंध के हजारों गांवों की कहानी है, जहां चंद वडेरे पूरे गांव का हक खा जाते हैं और गरीब सिर्फ देखता रह जाता है। अल्लाह से दुआ है कि धामाजी के हर घर में नल लगे, हर बच्चा स्कूल जाए, हर मां को अस्पताल में इज्जत से इलाज मिले और वडेरे की हवेली के दरवाजे पर लगा वो ताला जो उसने गरीबों के ख्वाबों पर लगाया है, वो जल्द टूट जाए। क्योंकि याद रखो, जब तक एक भी घर में चूल्हा नहीं जलता, तब तक हवेली की रोशनियां हराम है।